वेलकम करता हूँ आपको रिव्यू विद कामी में एंड विद कामी रिव्यू में। और आज मैं जिस ड्रामे के ऊपर बात करने वाला हूँ उसका नाम है बस तेरा साथ हो। एंड इस ड्रामे के अंदर जो इस वक्त मेन स्पॉट लाइट पर जो बंदा खड़ा है ना, जो इस वक्त लोगों की नज़रों का जो है वो क्या कहें उसको, मतलब कि आजकल जो जो सब जिसकी तारीफ कर रहे हैं, जो स्पेशली मुझे बहुत पसंद आ रहा है वो है हारिस। हारिस वहीद एज ए शियान जो ड्रामे के अंदर रंग फेंक रहा है ना अपनी एक्टिंग के, वो मतलब देख के आप लोग ना, मैं तो स्पेशली फ़ैन हो गया हूँ। हारिस का मैं पहले भी फ़ैन था, लेकिन अब जब इस ड्रामे के अंदर मज़ीद मैंने इसको देखा ना, तो मैं फ़ैन हो गया। आई मीन ड्रामे के अंदर जो एक बोरिंग फिलर था ना, वो शियान की कमी ने पूरा कर दिया। अब डायरेक्टर को पता था कि कहाँ भी जाके ड्रामा थोड़ा बोर होगा, तो मुझे शियान के कैरेक्टर का जो तड़का उसके अंदर डालना, ताकि ऑडियंस ज़्यादा बोरियत जो है वो महसूस ना करे। एंड डेफ़िनेटली मुझे ये ड्रामा जो है इस वक़्त शयान की वज़ह से भी पसंद आ रहा है। शयान और एक है फ़हम, ये 2 कैरेक्टर थे लेटेस्ट एपिसोड के अंदर जिनको देखकर मैंने बहुत एन्जॉय किया। एंड डेफ़िनेटली आप लोगों ने भी किया होगा, आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। अब सिर्फ़ हमारा जो फ़ोकस था वो मेन कैरेक्टर से हट के, यानी कि फरहान ज़ीद और सना से हटकर अब एक विलन पे आ चुका है जिसका नाम शयान है। एंड मैं एक डेफ़िनेटली मैं जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है मैं उस पर बात ज़रूर करूँगा, एंड जो चीज़ मुझे बुरी लग रही है मैं उसको क्रिटिसाइज़ भी करूँगा। लेकिन मैं बस तरह साहब को ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता। इट्स बिकॉज़ मेरा बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट ड्रामा है स्टार्ट से लेके अब तक। एंड मैं अगर कुछ पब्लिक रिएक्शन भी एक्सप्लेन करना चाहूँगा इस ड्रामे के अंदर, कुछ लोगों के ऐसे कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन के लेटेस्ट एपिसोड के अंदर देखने को मिले, जिन पे मैं बात करूँगा आगे जाके वीडियो के अंदर। एंड कहानी के अंदर जो फिलर आ चुका है ना शयान, और दूसरा फ़हम वाला, फ़हम एक मतलब कि नया ही रूप उस बंदे का निकल के आया है। एंड फिर एपिसोड खत्म होने के साथ-साथ लोगों को ट्विस्ट में भी डाल दिया उस बंदे ने, उसके किरदार ने। मतलब कि जैसे पहली पूरी 2 एपिसोड्स के अंदर उसने फुल जो है प्रोटोकॉल दिया है शेरीन के साथ, फुल उसने जो है वो लिपटा-लिपटी करने की कोशिश की है, और उसने भरपूर कोशिश की है कि शेरीन को किसी तरह अपने चुंगल में बसाना। शेरीन भी अंगूठी दे-दे के बहुत खुश भी हो रही थी और परेशान हो जाती थी घर आके, ये बंदा हो क्या गया? मतलब था क्या? जो बंदा था ही नहीं मुझे, उसने कहा कि सनसेट देखते हैं। अच्छा, सनसेट देखने लोग ये गए जब लोग, तो सूरज ही निकला बादल, बादलों को देख के आ गए। आई थिंक सूरज को पता था कि ये दोनों आने वाले हैं सनसेट देखने, तो वो होगा नहीं। एंड फिर वो जब वो बात कर रही होती है, उसकी माँ की कॉल आती है और वो कहती है कि मम्मा मैं आपको बता के गई थी, और मैं जिसके साथ होंगी मैं इसी गैर के साथ तो हूँ नहीं, तो मंगनी कोई रिश्ता नहीं होता। थैंक गॉड, ये अच्छी बात है। मतलब किसकी माँ कहती, जब अपनी माँ को कहती है कि भई मंगनी है वो मेरा मंगेतर है, तो कहती है मंगनी कोई रिश्ता नहीं होता। तो डेफ़िनेटली मंगनी कोई रिश्ता नहीं होता। इट्स टोटली रॉन्ग, या कह लें कि आप एक-दूसरे के लिए नामहरम ही हैं। पहचान, कोई मंगनी रिश्ता नहीं होता। एंड गुड, एंड डेफ़िनेटली मुझे अच्छा लगा जब वो कहती है कि भई मंगनी कोई रिश्ता नहीं होता। एंड फ़ाहम फिर जो है पीछे से आराम से उसका दुपट्टा डालकर और वो डांस कर रहा है। एंड मतलब कि यार क्या क्या क्रिएशन है, मतलब कि मतलब अच्छा लगा मुझे ये चीज़ बहुत। लोगों ने शायद नोट भी ना की हो, लेकिन मैंने नोट किया। मैं क्योंकि मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत चीज़ें जो है मेरे माइंड के अंदर रह जाती हैं, तो मैं उनको फिर डिस्कस करनी होती है, तो मुझे फिर मेरा माइंड के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं कि भई ये चीज़ है, ये जगह है, ये करना है, ये हो रहा है। तो फिर वो सारा का सारा आपके माइंड के अंदर एक जो है बड़ा पूरा का पूरा चीज़ें जो है वो हर वक़्त घूमती रहती हैं, ट्रॉमाटाइज़ होती रहती हैं। एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ देन हारिस वहीद, जिसने अपनी वो कहते हैं ना कि आप लोग अजीब ही वालिदैन हैं, अजीब ही पेरेंट्स हैं, पहले मारते हैं, फिर माफ़िया माँगते हैं, और वो बड़ा खुद से इमोशनल होकर जो है बड़ा वो कह रहा था कि दादा अबू का ख़्याल रखना, और कहता है कि उस टाइम तो बड़े इमोशनल होकर जो है कह रहे थे, वो गुस्से में बैठे हैं। तो शेरीन और उसका चल रहा था कि तुम 12 बजे आई हो, तो कहते हैं तुम चले जाओ ठीक है। तो शेरीन का एक अलग ही सीन चल रहा है जिसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है आगे जाके। मैं यही देखना चाहता हूँ कि शेरीन तुम्हारा क्या ही अंजाम होगा प्यारी, क्योंकि तुम्हारा अंजाम शायद बहुत बुरा होने वाला है, और वो अंजाम जो है वो मैं अपनी आँखों से देखूँगा। एंड मैं वेट कर रहा हूँ शेरीन का अंजाम देखने के लिए कि शेरीन के साथ होगा क्या आगे जाके, शेरीन के साथ और क्या बुरा होगा जो होना चाहिए था। अनस की जॉब चली गई बेचारे की, जो उसको मिलने वाली थी दादाजी की वजह से, वो जॉब जो उसके हाथ से चली गई। जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है। एंड उसके चाचा जान जो सब अपने बेटे के लिए सेट कर रहे हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, शेहान जो कि बहुत ही अनसीरियस है, अब एक चुलबुला लड़का है जिसको किसी चीज़ पे कोई फोकस नहीं करना, खासकर अपने बाप की बताई बातों को बिल्कुल फोकस में लेता ही नहीं है। उसको लगता है कि भाई बस बोलता है तो बोलते, तो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता।
कि नाज़रीन आपने एक बात को नोट नहीं किया होगा इस ड्रामे के अंदर जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, शायद आप लोगों ने इस चीज़ को बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड ले लिया होगा या फिर आपने इस चीज़ को नोट ही नहीं किया होगा कि भई नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक प्रोमो के अंदर जो लाइन्स बोलते हैं ये दोनों अनस एंड अंसा जब खड़े होते हैं कि मतलब तुम्हारे बाप को हमारे चाचा को नींद कैसे आ जाती है, उनको खुदा का खौफ नहीं आता, उनको मतलब कि अल्लाह का कोई डर नहीं है। तो कहते हैं कि अल्लाह देख रहा है ना वो सब ठीक कर देगा, तो कहते हैं इनको क्यों नहीं आता? कहते हैं बंदों की औकात कहाँ है इतनी? और लोग कह भी रहे थे कि ये उनकी फ़ेवरेट लाइन्स है, ये मतलब कि जो फरहान सही में बोलिए अच्छा फरहान जो काम करता है ना, वो फरहान बहुत यूनिक करता है कि वो हट के करता है। टिपिकल नहीं करता मतलब कि हाँ, बहुत ही कोई वो विलन बन गया और फिर जी लड़की है, पीछे पड़ गया, ये कर लिया, वो कर लिया। एक लॉजिक होती है उस बंदे के ड्रामों के अंदर और फिर वो उस लॉजिक के अंदर घुसकर जो है वो काम करता है। मैं जितने भी उसके पिछले ड्रामे उठा के कुछ देख भी लूँ तो फरहान बहुत अच्छा काम किया है एंड बाकी जितने भी एक्टर्स हैं उससे थोड़ा बहुत हट के करने की कोशिश करता है ये बंदे की एप्रिसिएशन ना हारिस की एप्रिसिएशन तो मैंने पूरे इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया कि वो बंदा अच्छा काम करता है एंड उसको मतलब कि उसको दिया नहीं जाता क्रेडिट। ये बात बहुत ज़रूरी है कि भाई हारिस को कभी भी क्रेडिट नहीं दिया जाता। हालाँकि बहुत अच्छा काम करता है उसने मतलब कि मुरीद के पिछले ड्रामे में भी काम किया था जो कि था आई थिंक आइज़ा खान का था साथ में। तो जाने जहाँ ड्रामे का नाम था, तो उसके अंदर भी उसने अच्छा काम किया था। क्रेडिट दिया नहीं जाता क्योंकि हमारी सपोर्टिंग कास्ट को किसी खातिर ही नहीं दिया जाता। ये बहुत अंदर की बात मैं बता रहा हूँ आपको कि भई जो मीनर्स होंगे उनकी तारीफ़ें बहुत ज़्यादा की जाती हैं, उनके बहुत गीत गाए जाते हैं, क्या हाँ, क्या किया आपने, क्या कमाल किया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन जो बेचारे सपोर्टिंग कास्ट में अच्छा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनको नहीं मुरीद कासिम जैसे डायरेक्टर जो हैं वो अक्सर अपने सपोर्टिंग बंदों को ज़रूर याद रखते हैं जब भी कोई नया ड्रामा या नई चीज़ लाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उसमें को भरपूर जो है एफर्टलेस काम करने की कोशिश करते हैं एंड डेफिनेटली उनको सपोर्ट भी करते हैं एंड ये अच्छी बात है होना भी चाहिए हमारे पास एंड अब जो अपकमिंग एपिसोड है उसमें शान आपको बिजनेसमैन की शक्ल में देखने को मिलने वाला है और मुकम्मल बिजनेस करता हुआ बंदा आपको दिखेगा तो आपको एंजॉय करोगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर सबसे बड़ी शरीन का क्या होगा क्योंकि उसने कॉल आउट की कि शरीन शट अप मुझे कॉल मत करना या कुछ इस तरह लाइंस कही थी तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी अगर आप मेरी चैनल पर न्यू है दिकामी रिव्यू पे तो मज़ीद और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल रिव्यू विद कामी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दिकामी रिव्यू को एंड मज़ीद और ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए और इस तरह के मज़ीद और रिव्यूज़ के लिए एंड डेफिनेटली मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट रिव्यू के अंदर तब तक देखते रहिए दिकामी रिव्यू शुक्रिया अल्लाह